युक्ताहार विहारस्य युक्त यथा योग्य, सम्यक आहार विहार करने वाले का, सम्यक चेष्टा करने वाले का, सम्यक कर्मों की चेष्टा करने वाले का, और युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखा, दुखों का हरण करने वाला यह योग उन्हीं लोगों का सिद्ध होता है, यानी सफल होता है, जो युक्त आहार विहार करते हैं, युक्त कर्मों की चेष्टा करते हैं, जो यथा योग्य सोने और जगने का, भोजन आहार और विहार का जो अनुकरण करते हैं, यह उन्हीं लोगों का सिद्ध होता है। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। कितना स्पष्ट भगवान यहां पर उल्लेख कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं। ये साधारण सी प्रक्रिया भगवान अपनी भाषा में, अपने शब्दों में कुरुक्षेत्र के उस युद्ध स्थल पर अर्जुन को कितने अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। हमको समझा रहे हैं बंधुओं, आपको समझा रहे हैं। समझो तो ठीक, न समझो तो आपकी इच्छा है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, यह योग युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो युक्त चेष्टाएं करता है, युक्त कर्म करता है, युक्त आहार विहार करता है, युक्त स्वप्नावबोध से, जिसको सोने जगने का बोध युक्त है, जिसका सम्यक है, उसी को ये दुखों का नाश करने वाला योग उसी का सिद्ध होता है। पहले भगवान कह दिए कि नातस्तु योगस्त न चकांत मनस्त न चात्शील स्वप्नशील से जागृतो नहीं विचार जो, यानी सम्यक आहार विहार वाले का, न ज्यादा सोने वाले का, न कम सोने वाले का, न ज्यादा खाने वाले का, न ज्यादा बिल्कुल न खाने वाले का। इसमें बता दिए कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। हे अर्जुन, ये दुखों का अंत करने वाला, अर्थात दुखों को हरने वाला, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, तथा यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त यथा योग्य, सम्यक आहार विहार करने वाले का, सम्यक चेष्टा करने वाले का, सम्यक कर्मों की चेष्टा करने वाले का, और युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखा, दुखों का हरण करने वाला यह योग उन्हीं लोगों का सिद्ध होता है, यानी सफल होता है, जो युक्त आहार विहार करते हैं, युक्त कर्मों की चेष्टा करते हैं, जो यथा योग्य सोने और जगने का, भोजन आहार और विहार का जो अनुकरण करते हैं, यह उन्हीं लोगों का सिद्ध होता है। बंधुओं, देखना यहां पर बहुत सारे लोग बिल्कुल निर्जला उपवास करने लगे, बहुत सारे बहुत ज्यादा खाने लगे, बहुत सारे दिन और रात सोते तो बहुत सारे रात और दिन जगने लगे। ऐसी स्थिति भी भगवान ने यहां पर अयोग्य बताई है। उचित आहार प्रतिदिन लीजिए, उचित नींद आप प्रतिदिन लीजिए, उचित कर्म का कार्यक्रम आप करने योग कर्मों को करते रहिए, उचित चेष्टाएं करते रहिए। तो भगवान ने कहा है कि यह योग उन्हीं का सिद्ध होता है, जो सम्यक रूप से आहार विहार, नींद और कर्म चेष्टा करते हैं, उन्हीं लोगों का सफल होता है। यदा विनियतम चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युञ्जते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, अत्यंत मतलब जिसकी सीमा पराकाष्ठा पूरी हो गई, अब वहां से आगे पीछे वह चित्त, वह मन या उसकी जो भी प्रक्रिया कही जाए, वहां से हिलेगी नहीं। अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली बात स्थिर हो जाता है,
उस काल में संपूर्ण भोगों से इस प्रहार रहित पुरुष योग युक्त ऐसा कहा गया है। बंधु, ये बात अब से पहले भी कई बार आ चुकी है। जिसका मन चित्त बुद्धि अहंकार सब अपने बस में नियंत्रित में है, उस समय में, उस काल में आप समझ लीजिए कि आप उस परमात्मा में ही समाहित हैं। उस समय पर आप समझिए हर्ष और विषाद से मुक्त होकर वह व्यक्ति उस परमानंद परमात्मा को पा चुका है, उस समय पर उसमें स्थित है। उस समय के लिए कह रहे हैं, यदा विनयतम, यदा यानी जब, चित्तमात्मन्येवावतिष्ठित निष्प्रय सर्व कामेभ्यो युक्त युञ्जते तदा, उस समय के लिए बात कर रहे हैं। अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली बात स्थिर हो जाता है, रुक गया, उसी परम आत्मा में जो संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों का आत्मा रूप है, वही परमात्मा, वही परम पद, वही परमानंद, उसमें जब जिसका अंतःकरण, जिसका चित्त पूरी तरह से बस में किया हुआ है और उस स्थिति में जाकर के समर्पित हो गया, उसमें जाकर के ठहर गया, स्थिर हो गया, उस काल में संपूर्ण भोगों से इस प्रहार रहित। अब उसकी चेष्टा तो कहीं मकान में, दुकान में, कपड़े में, खाने में, पीने में, स्त्री में, पुरुष में अब तो कहीं नहीं जा सकती है। वह तो है ही नहीं, वह तो उस परम ब्रह्म में समर्पित हो गया। उस काल में संपूर्ण भोगों से इस प्रहार रहित पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है, जब किसी भी भोग में उसका कोई अटैचमेंट नहीं, कोई राग नहीं, उसकी कल्पना तक उसमें नहीं है, वह व्यक्ति उस समय पर योग युक्त है। रिजाहिन चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतरता सुर सुराउर निज गेह। रामायण में भी गोस्वामी जी ने कह दिया, जब जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, सीधा आप में ही निरंतर लगा हुआ है, हे परमात्मा, वही आपका घर है। यहां पर भी वही कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जब अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली भांति स्थिर ठहर जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों में इस प्रहार रहित, अर्थात संपूर्ण भोगों में लगाव रहित, राग रहित, वह पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। बंधुओं, भगवान किस ढंग से, किस तरह से अर्जुन को समझा रहे हैं, आप समझिए। हमारा आपका तो कहां, कौन सा स्थान होगा हमारा आपका, लेकिन कम मत समझो, आप भी वही पुरुष हैं। दो आंख, दो कान, हाथ, नाक, मुंह, सब कुछ आपके पास, शारीरिक संरचना तो वैसी ही है। अब अंतर में तो रहने वाला वो तो सब में समान सम्यक रूप से समाया हुआ है। वही परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं कह रहा है कि जो सबका आत्मा है वही तेरा भी आत्मा है। तो क्यों नहीं, जो अर्जुन का आत्मा था, जो युधिष्ठिर का आत्मा था, या भीष्म का आत्मा था, या भीम का आत्मा था, या अन्य जितने भी महापुरुष हो गए, उनका जो आत्मा था, तो क्यों नहीं ये समझा जाए कि हमारा भी आत्मा वही है, हमारा भी आत्मा वही है। आप क्यों नहीं समझेंगे, समझ सकते हैं। लेकिन यह अभिप्राय है कि देखिए, अर्जुन जैसा श्रोता और कृष्ण जैसा वक्ता उस परमानंद परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये उपाय बता रहा है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोमपा स्मृता, योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, जहां हवा नहीं है, और दीपक को कभी देखना, इससे भी एक त्राटक स्थिति, एक त्राटक योग बताया गया है। एक दीपक को आप करके देखना कभी, यदि आपसे संभव हो सके तो। आसान नहीं है। चंचलम मन कृष्ण प्रमाति बलभद्रम, अर्जुन ने कहा, आगे कहेंगे, मन बड़ा चंचल है, इंद्रियां बड़ी प्रमथन वाली है। उस दीपक को एकांत जहां हवान हो, सुंदर जला करके, यदि घी का जला तो बहुत आनंद होगा। उस घी के दीपक को जला करके जहां वायु न हो, ऐसे स्थान पर रखना, और उसकी लौ जिस तरह से होती है, आप अपने इष्ट देव का, गुरु मंत्र का, या जो भी कुछ हो, एकाग्रता से उस लौ का चिंतन करते हुए 15 मिनट भी कर लेना।
अगर ये क्रिया आपने नित्य सिद्ध कर ली, बंधुओं, बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। बहुत बड़ा आनंद और शांति आपके जीवन में सुलभ हो जाएगी। इतनी क्रिया कभी आप करके देखना। मैं यहां पर आप लोगों के समक्ष बोल रहा हूं इस बात को। ये बात इसलिए आ गई, भगवान कह रहे हैं कि यदा यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः। हे अर्जुन, जिस तरह से वायु रहित स्थान पर दीपक चलायमान नहीं होता, उसी तरह से जब वैसा ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी को जीते हुए चित्त की कही गई है। भगवान यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से वो दीपक की लौ हिलती नहीं है, उसी तरह से जो परमात्मा में जिसने चित्त मन बुद्धि लगा दी है, वो विचलित नहीं होता है। यहां से आगे वार्ता फिर करेंगे, यहां पर विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।